अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ खिज़र खलील भट्टी भाई आए हैं और कुछ दिन तो नहीं, 1-2 दिन हुए मैंने एक पोस्ट शेयर की थी दानिश स्कूल के बारे में, जिसके कुछ मामलात ऐसे हुए थे कि खिज़र खलील भाई को स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठानी पड़ी थी और फिर उसी किसी मामले में गलत रिपोर्ट बनाई गई और इन्हें जेल में डाल दिया गया। तो अब सबसे पहले इनसे वो मामला पूछते हैं। और जी वालेकुम सलाम मलिक शादिल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साहब, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपने दानिश स्कूल के इश्यूज़ पर हमारे साथ ताउन जो कॉपरेट किया है सोशल मीडिया पर, मैं उसके लिए आपका बेहद मशकूर हूँ। सर, जैसा कि आप दानिश स्कूल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो दानिश स्कूल के बच्चे वो सिर्फ दानिश स्कूल या उनकी फैमिली के नहीं है, वो हमारे भी बच्चे हैं। तो एक तो पहली बात, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर सिटी फाजलपुर का इशू था। एज ए सियासी समाजी कारकुन होने के नाते मुझे पता चला कि दानिश स्कूल के बच्चे रोड पर आए हुए हैं और उनका एहतियात था, 1 पॉइंट एजेंडा जो था वो दानिश स्कूल के प्रिंसिपल के हवाले से था। वो बच्चे चाहते थे कि दानिश स्कूल का प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जब मैंने उन बच्चों से बात की, उनसे पूछा कि यार आप ये क्यों चाह रहे हैं कि आपका प्रिंसिपल है, आपका साज़ कराम है, तो आप इस तरह का अमल ना करें। तो बच्चों ने मुझे फ़ौरन ऐसे सवालात के जवाब दिए तो मैं हैरान हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं वो बात शेयर कर लूँ। तो मैंने बच्चों से पूछा क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो बच्चों ने मुझे कहा है कि सर, जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, एक तो हमें दाढ़ी नहीं रखने दे रहे, दूसरी बार रात को 2 बजे 3 बजे आकर हमें उठाते हैं, हमारे बिस्तर चेक करते हैं, तीसरी बात वो मतलब के अंदर के मामला जो होते हैं वो भी अच्छा अमल नहीं हो रहा है उधर दानिश स्कूल में। तो इस तरह के मामलात है, वो बड़ा थ्रेट करता है बच्चों को। तो हम यही चाहते थे कि ये प्रिंसिपल ना हो, इसलिए हम रोड पर आए हैं। तो आप मेहरबानी करें, हमारा साथ दें। तो ये बच्चों के बाकौल फिर मैंने एज ए सियासी समाजी कारकुन उस रोड पर बच्चों के राइट्स की खातिर मैंने खिताब किया और मीडिया वाले भी वहाँ पर पहुँचे। सर, मीडिया वाले पहुँचने के बाद पुलिस फोर्स आई वहाँ पर लाठियाँ चार्ज करने के लिए बच्चों के साथ। तो मैं वहाँ पर DSP साहब से मुलाकात करता हूँ कि सर, आप ये अमल जो कर रहे हैं, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय, बच्चों के राइट्स की बात करने की बजाय या मुज़ाकरात कामयाब करने की बजाय आप उनको डंडे दिखा रहे हैं, तो ये गलत अमल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की नुमाइंदगी के बाद सर शादिल मलिक साहब मुझे फ़ौरन वो कहते हैं कि आप भैया यहाँ से हट जाएँ, बच्चों को आप गलत गाइड कर रहे हैं, ये अमल गलत है। तो अचानक से कसरत बुजदार मेरे दोस्त हैं, वो भी सियासी समाजी कारकुन आ जाते हैं। तो 6 घंटे फाजलपुर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की तारीख में पहली दफ़ा स्ट्राइक हुई है। तो ये मुज़ाकरात कामयाब कराने में हमारा बहुत बड़ा कदम है जो हमने ये इक़दाम उठाया या कामयाबी तक पहुंचाया। जैसे ही हम बच्चों को दानिश स्कूल लेकर सर जाते हैं तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर तकरीरें भी होती हैं दानिश स्कूल में। जैसे ही वो मामला क्लियर करते तो बच्चे हमारे हक़ में हमारे नाम के हवाले से नारे भी लगाते हैं और बच्चे हमें गेट तक वापस छोड़ने के लिए आते हैं। तो रात के 12 बजे का टाइम होता है। 12 बजे के वक्त मुझे कॉल आती है पंजाब पुलिस की तरफ से कि भट्टी साहब कितना हो। मैं फिर उनको बताता हूँ कि सर, मैं अपने गेस्ट हाउस बैठा हूँ। यकीन माने 20 से 25 पुलिस एहलकार मेरे घर के दरवाजे पर पहुँचते हैं बैठक के, वहाँ से मुझे लेकर थाने ले जाते हैं, फाजलपुर सदर थाने में। तो अचानक से पता चलता है एक और दोस्त है, उसको ले आए। तो उस रोड पर सर एक कारी साहब है, कारी सनाउल्लाह साहब, उसका कसूर इतना सा है कि उसने बच्चों को पानी लेकर तकसीम किया, उनको पिलाया, तो वो भी हमारे साथ जेल में बांधते। तो उनका एक दानिश स्कूल का एक टीचर था, उसको टर्मिनेट किया हुआ था उस प्रिंसिपल साहब ने, तो उस बेचारे का नाम भी FIR में लिखा हुआ था। तो मैं सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का बेहद मशकूर हूँ कि हमने हकूक़ुल बात की और उसके बाद ये हमारी वकला बरादरी डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और आप जैसे मलिक शादिल साहब जैसे दोस्त और काफ़ी सारे तहरीकों के लोगों का मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई और उनकी मेहनत और इस लगन से हमें रिहाई मिली। तो उसके बाद मैं जनाब के हुक्म पर लाहौर पहुँचा हूँ, यहाँ पर डिप्टी स्पीकर साहब से भी मुलाकात थी और जनाब से भी मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे सर। आमीन। अब खिज़र खलील भाई आए थे लाहौर, तो मैंने सोचा कि इनसे मुलाकात कर ली जाए। मैंने इन्हें स्पेशली अपने घर बुलाया है और ये आए हैं। तो अब हमने सोचा चलें, जो भी इंसिडेंट हुआ है वो पब्लिक के सामने एक ग्लोबली सबके सामने बता दिया जाए कि असल में हुआ क्या था
اور جو معاملہ تھا اس کو کتنا نیگیٹو طریقے سے پیش کیا گیا ہے FIR میں. تو یہ ساری سچویشن تھی. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں بھی کہ یہ بالکل صحیح سلامت جیل سے واپس آ گئے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پھر سے اس کے اوپر. مبارک بھائی جان. تو بس ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ ادھر آئے, انہوں نے ٹائم دیا مجھے. انشاءاللہ میں آپ کی بات کا یہیں پر کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. یہ صرف محبتوں کی باتیں ہوتی ہیں, ورنہ ایسے کافی سارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. تو یہ اپنے حقوق کی بات کر کے اپنا مقام اور لوگوں کی نظر میں مزید بڑھایا ہے کہ آپ جیسے نوجوان جو میرٹ کی بات کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, اس بات پر میں بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ملک شاذل صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ دوستوں کا آپ نے جو مجھے انوائٹ کیا ہے لاہور میں. اور جاتے جاتے میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں مجھے کہ دانش اسکول کے لیے آواز اٹھائیں, اور وہاں پہ جیسی کوئی زیادتی ہوئی ہے پرنسپل کی طرف سے ان سب کے خلاف آواز اٹھائیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے ہماری ویڈیو دیکھی. اللہ حافظ.